दक्षिण एशिया की राजनीति एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है और इस बार विवाद के केंद्र में बांग्लादेश है। पाकिस्तान से भारत को लेकर तीखी बयानबाजी सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से जुड़े एक युवा नेता ने खुले तौर पर भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारत ने बांग्लादेश की संप्रभुता पर भी नजर डाली तो पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संतुलन पहले से ही संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। सवाल यही है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे किसी बड़ी रणनीति की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के युवा विंग से जुड़े नेता कमरान सैयद उस्मानी ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए भारत को सीधी धमकी दी है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगर भारत ने बांग्लादेश पर हमला किया या उसकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पाकिस्तान की सेना और मिसाइलें जवाब देंगी। उस्मानी ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की जनता, सेना और सैन्य ताकत पूरी मजबूती के साथ बांग्लादेश के साथ खड़ी होगी। इस बयान के सामने आने के बाद दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इस तरह के बयानों का असर सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता पर भी पड़ता है। अपने बयान में कमरान उस्मानी ने भारत पर तथाकथित अखंड भारत की विचारधारा थोपने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश पर वैचारिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे कमजोर किया जा सके। उस्मानी का दावा है कि पाकिस्तान कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि बांग्लादेश भारत के प्रभाव क्षेत्र में चला जाए। हालांकि वास्तविकता ये है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लंबे समय से आपसी सहयोग, व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित रहे हैं। भारत ने कभी भी आधिकारिक रूप से बांग्लादेश की संप्रभुता पर सवाल नहीं उठाया। इसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से ऐसे आरोप लगाना उसकी पारंपरिक राजनीति और भारत विरोधी नैरेटिव को दर्शाता है। इस पूरे बयान का सबसे गंभीर और चिंताजनक हिस्सा ये है कि जिसमें उस्मानी ने एक कथित रणनीतिक युद्ध परिदृश्य का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान पश्चिम से भारत पर दबाव बनाएगा, बांग्लादेश पूर्व से सक्रिय होगा और चीन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की ओर ध्यान केंद्रित करेगा। यानी भारत को 3 दिशाओं से घेरने की बात कही गई। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ये दावा ज्यादा काल्पनिक और राजनीतिक बयानबाजी जैसा लगता है, क्योंकि बांग्लादेश ने कभी भारत के खिलाफ सैन्य रुख नहीं अपनाया है और चीन अपने रणनीतिक फैसले किसी पाकिस्तानी नेता के बयान के आधार पर नहीं करता। फिर भी इस तरह की बातें क्षेत्र में अनावश्यक तनाव और भ्रम पैदा करने का काम करती है। इतना ही नहीं, कमरान उस्मानी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच औपचारिक सैन्य गठबंधन बनाने की भी मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों देश एक दूसरे के यहाँ सैन्य अड्डे स्थापित करें, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदले और दोनों देशों की सामरिक स्थिति मजबूत हो। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है, क्या बांग्लादेश वास्तव में ऐसी किसी योजना का हिस्सा बनेगा? बांग्लादेश अब तक अपनी स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति के लिए जाना जाता है, जिसमें वो भारत, चीन, अमेरिका और अन्य देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर रिश्ते बनाए रखता है, न कि किसी तीसरे देश के दबाव में। अपने बयान में उस्मानी ने समुद्री ताकत और बंदरगाहों के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश समुद्र और बंदरगाहों पर नियंत्रण रखता है, वही वैश्विक शक्ति बनाता है। उनका दावा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश सैन्य साझेदारी से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC को बांग्लादेश के बंदरगाहों से जोड़ा जा सकता है, जिससे दक्षिण एशिया की भू राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। इस दावे के जरिए चीन को भी अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे समीकरण में शामिल करने की कोशिश की गई है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सोशल मीडिया या वीडियो बयानों से नहीं चलती है, बल्कि इसमें संप्रभुता, आर्थिक हित और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बड़ी भूमिका होती है। अब तक इस पूरे मामले पर भारत या बांग्लादेश की ओर से कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं सामने आई है। कई बार कूटनीति में चुप्पी ही सबसे मजबूत और परिपक्व जवाब मानी जाती है।
भारत की नीति स्पष्ट रही है कि वो पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और संवाद में विश्वास रखता है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करता। वहीं बांग्लादेश भी बार बार ये स्पष्ट करता रहा है कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है और किसी भी बाहरी दबाव में फैसला नहीं करता। यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान के एक युवा नेता का ये बयान ज्यादा राजनीतिक शोर और आंतरिक राजनीति से प्रेरित नजर आता है, न कि किसी ठोस रणनीतिक योजना से। फिर भी ऐसे बयान दक्षिण एशिया में अस्थिरता और अविश्वास को बढ़ाने का काम करते हैं। भारत के लिए इस पूरे घटनाक्रम से यही संदेश निकलता है कि सतर्कता बनाए रखना जरूरी है, लेकिन साथ ही संयम और मजबूत कूटनीति के जरिए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देना भी उतना ही अहम है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।